बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तारिक अब्बास और आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्शन। देखिए, हम कहते हैं कि भाई जब किसी ठोस जिस्म के अंदर, जब किसी सॉलिड बॉडी के अंदर जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं, वाइब्रेशंस वाले पार्टिकल्स हैं और जो आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक हरारत को पहुंचाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, ठोस के अंदर इंतकाल हरारत कहते हैं। ठोस के अंदर हम कहते हैं ये हरारत मुंतकिल हो रही है किन दो चीज़ों की मदद से। एक नंबर एक वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स, नंबर टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स, आज़ादाना इलेक्ट्रॉन्स की हरकत की वजह से। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करते हैं, ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक, किसी भी सॉलिड के अंदर एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक क्या करते हैं, हरारत को पहुंचाने का सबब बनते हैं। अब बात हम करते हैं कंडक्शन की कि किस तरह कोई चीज़ मूव करती है, हरारत किस तरह मूव करती है कंडक्शन के अमल में। जो कि हमने कहा दो चीज़ें हैं मेन, एक तो पार्टिकल्स या एटम्स, पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, एटम्स भी कह सकते हैं, एटम्स की वाइब्रेशन से। नंबर टू आज़ाद इलेक्ट्रॉन से। आम हालात में एक मिसाल देखते हैं। देखें, अगर आप किसी गर्म पानी के अंदर एक चमचा रख दें, ठीक है, तो उसका एक सिरे को उसके अंदर रख दें, आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। और असल में होता क्या है, असल में हरारत उसके एक सिरे से दूसरे सिरे में शिफ्ट हुई होती है। अब ये जो एक सिरे से दूसरे सिरे में शिफ्ट हुई है, ये कैसे शिफ्ट होती है, क्योंकि अगर आप देखें, अगर लकड़ी का हमारे पास कोई बर्तन हो या लकड़ी का हमारे पास चमचा हो तो उसमें तो हरारत शिफ्ट नहीं होती इस तरह से जिस तरह किसी और स्टील या लोहे या कोई और जिस्म हो उससे मुंतकिल होती है। अब हमने यही देखना है कि क्या फ़र्क होता है, ऐसी क्या वजह है कि जो लकड़ी में जो चीज़ मूव नहीं करती इसमें मूव कर रही है, किसी स्टील के चम्मच के अंदर, किसी लोहे के चम्मच के अंदर। अब हम बात करते हैं कि भाई किस तरह एक सॉलिड के अंदर हरारत बड़ी तेज़ी से मूव करती है एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ। देखिए, आम हालात में जो हमारे पास सॉलिड होता है ना, हम सॉलिड कहते हैं कि सॉलिड के अंदर ना एटम्स जो होते हैं बहुत करीब करीब होते हैं, वो बहुत करीब करीब होते हैं। इस तरह देखिए, ये मैं उनको दिखा रहा हूँ, वो बिल्कुल करीब करीब पैक्ड तरीके से वो मौजूद होते हैं, एक दूसरे के करीब मौजूद होते हैं। इसलिए तो कहते हैं सख्त पैकेजिंग जो होती है एटम्स की वो सॉलिड बनाती है। अब सॉलिड के अंदर एटम्स की सख्त पैकेजिंग होती है। जब इनको हरारत मिलती है ना, तो ये एटम्स जो हैं जब वो हरारत महसूस करते हैं तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब ये एटम्स वाइब्रेट करते हैं, जैसे जैसे हरारत बढ़ती जाएगी इनकी वाइब्रेशंस के अंदर शिद्दत आती जाती है। जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये वाइब्रेट करते हुए साथ वाले से टकराएगा, तो अपनी कुछ एनर्जी, अपनी कुछ हरारत साथ वाले को दे देगा। फिर साथ वाला वाइब्रेट करेगा तो ये हरारत इसको दे देगा, फिर ये वाला इसको हरारत दे देगा। इस तरह पीछे से मज़ीद हरारत आती जाएगी और वो हरारत आगे शिफ्ट होती जाएगी, क्योंकि वाइब्रेशंस, एटम्स की वाइब्रेशन से जो है एनर्जी है वो जब साथ वाले से टकराते हैं तो अपनी एनर्जी उसको दे देते हैं, अपनी हरारत उस साथ वाले एटम को दे देते हैं। इस तरह ये वाइब्रेशन का सिलसिला चलते चलते एटम्स की जो एनर्जी यहाँ पर मिल रही थी, बिलफर अगर यहाँ पर हम कहें हम इस चीज़ को हीट कर रहे थे, तो इस हीट की वजह से ये एनर्जी यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है, क्योंकि एटम्स करीब करीब होने की वजह से जब वाइब्रेट करते हैं तो वो साथ वाले एटम से टकराते हैं। साथ वाले एटम से जब टकराते हैं तो अपनी हरारत उसको मुंतकिल कर देते हैं, अपनी एनर्जी उसको मुंतकिल कर देते हैं। वो फिर साथ वाले को, साथ वाला साथ वाले को, और करते करते दूसरे सिरे तक उसकी हरारत पहुँच जाती है। तो हमें एक तो मेटल्स, और बात है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, वैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल। आपको ये बताऊं, मेटल्स के अंदर वैसे तो दोनों जो है ना, दोनों कंडक्ट करती हैं हरारत को, दोनों हरारत को कंडक्ट करती हैं, मेटल्स भी नॉन मेटल भी। लेकिन मेटल्स के अंदर जो है ना इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, स्पीड इज़ हायर, ये ज़्यादा तेज़ी के साथ हरारत को कंडक्ट करती हैं। किसकी निस्बत? नॉन मेटल्स की निस्बत। इसकी क्या वजह है? असल में मेटल्स के अंदर, नॉन मेटल्स के अंदर सिर्फ एटम्स वाइब्रेट करते हैं, जबकि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
इसके अंदर हम कहते हैं मेटल्स के अंदर आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन मेटल्स के अंदर आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और जब इसके अंदर आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन तेज़ी के साथ हरकत करते रहते हैं हर वक्त, और जब हरारत मिलती है तो वो उसमें मज़ीद तेज़ी से हरकत करते हैं और ये क्या करते हैं, शिफ्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह हरारत को अपने साथ लेकर। तो इस वजह से मेटल्स के अंदर नॉन मेटल्स की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से हरारत शिफ्ट होती है। छोटा सा और है कि कुछ होती है जिन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके अंदर जो है ना हरारत की कनेक्शन नहीं होती, नो कनेक्शन ऑफ हरारत, नो कनेक्शन ऑफ हीट। तो इनके अंदर हरारत की कनेक्शन नहीं होती। अब हरारत की कनेक्शन अगर नहीं होती इस वजह से इसे हम इंसुलेटर्स का नाम देते हैं। जैसे लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गए, तो वो कनेक्शन नहीं करते। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने कनेक्शन के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।